It has been a few days since the tour of England, but the celebrations still continue. Today, we have one of the heroes of that tour, Akash Deep. Akash, thank you very, very much for talking to us at this moment. It's been a big tour for India. The Birmingham test was a high, and so was the last test oval. The series ended in a draw, but tell us a little bit about the celebrations. आ, देखिए, जीत होती है। दोनों जीत अलग अलग जगह पे बड़ा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि सीरीज में हम 2-1 से पीछे थे और जीतने के बाद हम बराबरी की और वापस घर आना था। जब जीत के साथ आप घर आते हो तो वो मोमेंट साथ आती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये लास्ट वाली मैच। हम्म। और आपका 5 विकेट लेना बर्मिंघम में, जबकि यू नो बहुत लोग कह रहे थे कि इंडिया का बॉलिंग अटैक उतना तगड़ा नहीं है। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट मोमेंट आल्सो। काफ़ी दिन बाद मैच मैं खेल रहा था, मेरे ऊपर भी थोड़ी प्रेशर थी, बट वो कॉन्फिडेंस था मुझे। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस तैयारी की थी अपनी मैच के लिए, वो कॉन्फिडेंस था मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें समझ में नहीं आए तो अपने स्ट्रेंथ पे आ जाना चाहिए, अपने बेसिक पे आ जाना चाहिए। तो मैं वही किया कि मैं यही सोचा कि मैं जितने एरियाज अपने डिसिप्लिन में बॉल डाल सकता हूँ, जितने एरियाज में बॉल डाल सकता हूँ डालूँ, क्योंकि ये जो जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं खुद गलती करते हैं। और खासकर जब ऐसे टूर पे आप जाते हो तो उसी को कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। तो जितने विकेट्स आपने लिया है इस टूर में, आपके लिए प्राइज विकेट कौन सा था? कौन सा विकेट ऐसा था जो लेकर आपको बहुत खुशी हुई? देखिए, जब टीम के जीत में हर विकेट की ज़रूरत होती है ना, तो सारे विकेट इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ एक विकेट ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारी बेस्ट डिलीवरी थी, बट जिस तरह से हर विकेट की ज़रूरत थी टीम को जीतने के लिए कि ये आउट करना है, ये आउट करना है, एक एक विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बट मैं जिस तरह से रूट और ब्रुक को आउट किया था जिस बॉल पे, वो उससे मुझे काफ़ी खुशी मिली थी। वो मेरा मैं काफ़ी उससे सेटिस्फाइड था कि ये बॉल ड्रीम बॉल है एक। आकाश, ड्रीम बॉल जो होते हैं, हमने शेन वॉर्न का भी ड्रीम बॉल देखा है, बॉल ऑफ सेंचुरी कहते थे। उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है क्या? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि इतने बड़े लेजेंड से मैं अपना तुलना करूँ कि ये है। बट एज ए इंडिविजुअल मेरे लिए मेरा ड्रीम बॉल वही था। मैं किसी से तुलना तो नहीं करना चाहूँगा अपना। और खासकर उस टाइम पे था जब टीम को ज़रूरत थी। अगर वो बॉल टीम की विनिंग में अगर उस बॉल का हेल्प हुआ है तो वो मेरे लिए ड्रीम बॉल है। मैं परफॉर्मेंस किया और टीम के विनिंग कंट्रीब्यूशन में अगर वो ऐड नहीं हुआ तो मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं रहता हूँ। तो मेरी खुशी इस बात के लिए थी कि वो बॉल मेरी टीम की जीत में कंट्रीब्यूट हुआ था। अच्छा, हमें ये बताइए कि बर्मिंघम टेस्ट के बाद, फाइनल टेस्ट के बाद, आप लोगों ने ओवल टेस्ट के बाद कैसे सेलिब्रेट किया इस रिजल्ट को? दोनों काफ़ी रिजल्ट इनफैक्ट। काफ़ी सेलिब्रेट किया, दोनों मैच को हम लोग काफ़ी सेलिब्रेट किया। जिस तरह से देखिए, उनके देश में जाकर उनको हराने की जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है। उसको बताना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, और खासकर लास्ट मैच में जिस तरह से वहाँ के जो भारतीय दर्शक है जिस तरह से हम लोगों को सपोर्ट कर रही थी, उनको देख के जो अंदर जो वो पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के अंदर आई थी, तो जीत के बाद हम सब ने उनके साथ उनके पास गए हम लोग, फिर उनके साथ सेलिब्रेट की। ये काफ़ी मज़ा आया। जो भारतीय तिरंगा उस इंग्लैंड के स्टेडियम में लहरता है, वो देख के जो सुकून मिलता है, वो काफ़ी सेलिब उस खुशी को बताना मुश्किल है। अच्छा, इंडियन टीम में, इंडियन ड्रेसिंग रूम में अब कौन ऐसे कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लाइवली है और सबको एकजुट करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और सेलिब्रेशन का टेम्पो बढ़ाता है? आ, कौन है वो? कौन है वो? देखिए, सम टाइम अलग अलग लोग होते हैं। कभी किसी का कुछ प्लान हो गया, कभी किसी का कुछ प्लान हो गया, बट ऐसा लगता है कि अभी सब लोग एक दूसरे से इतने खासकर सेम बैच हैं हम लोग, तो कुछ कोई बात किसी से बोलने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो सब सभी हैं। सम टाइम किसी का होता है, सम टाइम किसी का होता है। अच्छा, शुभमन गिल कप्तान के तौर पे, एज अ कैप्टन एंड एज a fellow player, मुझे थोड़ा बताइए कि how is his interactions with the people in the team, with someone like you? और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है सुमन के साथ। इसके पहले भी मैंने उसके साथ खेला है। दिलीप ट्रॉफी मेरा
कैप्टन था वो। और सबसे बड़ी चीज़ की काफ़ी लकी है मेरे लिए, दिलीप ट्रॉफी में भी कैप्टन था लास्ट ईयर, तो मैंने 9-10 विकेट लिया था, और इस बार भी मैंने लिया। और वैसे भी आपने देखा होगा पूरी सीरीज, पहला सीरीज अगर इंग्लैंड में आप एज ए कैप्टन जाते हो तो थोड़ा तो प्रेशर की बात रहती है, लेकिन जिस तरह से सुमन ने परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से वो उसने कैप्टनशिप भी की, तो काफ़ी वो बड़ी चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा साइन है हमारे और हमारे देश के लिए। और ऋषभ का जब इंजरी हो गया भारतीय टीम के एन मौके पर, वो इंजरी हुआ, क्या क्या सोच था इंडियन कैंप में उस वक्त? बिल्कुल, देखिए ऋषभ एक ऐसा खिलाड़ी है, वो गेम को कभी भी चेंज कर सकता है, और उसको फुल फील करना किसी के लिए भी थोड़ी सी तो मुश्किल है, क्योंकि ऋषभ एक अलग प्लेयर है। आप देखती हैं जिस तरह से वो बैटिंग करता है, जिस तरह से वो गेम में आता है, तो वो तो चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा सोचना चाहिए, खासकर स्पोर्ट्स में। आकाश, बुमराह सिराज से कितना इनपुट्स आपको मिलता है, या फिर आप कितने इनपुट्स देते हो? काफ़ी मिलता है, काफ़ी मिलता है। अब बूम भाई के पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है उनके पास, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलती रहती है, और हर हर टाइम हम बात करते रहते हैं जो चीज़ें हैं। और सिराज के अंदर जो एनर्जी है, जिस तरह से वो 5 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी जो एनर्जी दिख रही थी, वो चीज़ सीखने को है। और देखिए, समटाइम आप ग्राउंड में जब रहते हैं तो ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं रहता कि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करना है। सिचुएशन और टाइम की डिमांड रहती है, या फिर वहाँ पे आप थोड़ी सी नहीं समझ पाते हो, या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उस टाइम पे ऐसे जब प्लेयर रहते हैं आपके साथ, तो आप बात करते हो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। आकाश, आपने मैच के बाद अपने सिस्टर को डेडिकेट किया था ये 5 विकेट हॉल, या क्या ये क्या आपने उससे पहले प्लान किया था, अगर 5 विकेट मुझे मिलेगा तो मैं सिस्टर को ही डेडिकेट करूंगा? एंड व्हाट वाज द बिगर मैसेज? देखिए, वो ऐसा नहीं, ऐसा प्लान मैं बिल्कुल भी नहीं किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको करीब से 2 महीने से देखा था। ये सीरीज से पहले मैं आईपीएल में 2 महीने उसके साथ था, हर दिन उसके हॉस्पिटल में रहना आना जाना, तो जो पेन वो झेली थी 2 महीने से, जो दर्द उसने देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी देने के लिए ये बेस्ट थिंक है कि मैं अगर परफॉर्म करूंगा तो वो खुश रहेगी, और अपनी जो दर्द उसने देखा है उसको भूलेगी। तो वो चीज़ इमोशनली मेरे से वो इमोशन में निकल गया। बट सिर्फ वो मैसेज उसके लिए नहीं था, ये मैसेज पूरी दुनिया में जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, या फिर कोई भी ऐसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे पेशेंट हैं, ये मैसेज उस लिए था कि ऐसे समय में हमको उनके साथ रहना चाहिए, अगर हम उनके फैमिली हैं, दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं। क्योंकि बड़ी बीमारी में हम तो भगवान हैं नहीं, हम किसी को कुछ कर सकते, बट इमोशनली और फिजिकली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम उनके साथ रहते हैं तो उनको एक हौसला मिलता है। तो ये मैसेज अपनी बहन को इसलिए दिया था कि बहन के माध्यम से जो भी लोग सुनेंगे, सब अपनी बहनों को, भाई को ऐसे चीज ट्रीट करेंगे, ऐसे सोचेंगे। ये मैसेज इसलिए था मेरा। आकाश, आपका क्रिकेटिंग जर्नी आसान नहीं रहा, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद आप यहाँ आके पहुंचे। तो व्हेन यू लुक बैक, विच इज द टाइम दैट यू वांट टू रिवर्स, कि आप चाहे कि वो दौर कभी वापस ना आए? देखिए, जब तक जिंदगी है तब तक आपको संघर्ष करना है, और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। कभी प्रॉब्लम्स कुछ बड़ी होंगी, कभी छोटी होंगी, बट कुछ टाइम ऐसा था लाइफ में जो काफ़ी मुश्किल था। जब एक साथ पापा और भैया दोनों का चले जाना थोड़ी सी मुश्किल थी, और उस टाइम पे सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगा था, कुछ दिख नहीं रहा था सामने। बट आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। बहुत लोग समस्याओं को देख के बिखर जाते हैं, बहुत लोग समस्याओं को देख के अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी उस दिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि ये समय है जब मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को खुशी दे सकता हूँ, समाज को ये बता सकता हूँ कि आप कभी भी टूट नहीं सकते हो। आप इंसान अगर बने हो, भगवान ने आपको दुनिया की बेस्ट चीज़ बनाई है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो टाइम पे ही सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिली थी कि मुझे मेहनत करना चाहिए। आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी, और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहिए, एंड थैंक कीप यू। शाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।